नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है, जहां प्रशासन चुनाव करवाने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण स्तर पर भी स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में न्यूज 18 की टीम पहुंची पाटन तहसील के लोहारी, पहुंचकर मतदाताओं का मूड भी जाना। देखिए आप भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचायत के दंगल कार्यक्रम में। ग्राम पंचायत की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ आरक्षण की प्रक्रिया चालू है तो दूसरी तरफ गांवों में भी सरपंच और पंच के पद के लिए तैयारियां जोरों पर है। लेकिन क्या है गांवों में विकास की स्थिति, क्या रहेंगे मुद्दे, इस पर चर्चा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं पाटन तहसील के लोहारी ग्राम पंचायत में और हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं। आइए उनसे शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या है विकास के मुद्दे, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, बीते सालों में कौन से विकास के काम हुए हैं। सबसे पहले आप बताइए, इस गाँव के युवा हैं, क्या गाँव में अभी तक विकास के काम हुए हैं और किस तरह की आपको लगता है कि ज़रूरत है गाँव के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं युवा देश का भविष्य है और विकास की बात करें तो हर जगह स्वच्छता के नाम पे कालाबाजारी हो रही है। दूसरा, जो पंचायतों की ज़रूरत हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक जो स्वच्छता के लिए है तो स्वच्छता पूरी 100% ख़त्म हो चुकी है। नालियाँ हो, पानी, सबसे भीषण समस्या पानी की है, जो विगत दिनों से और अति से ज़्यादा समस्या हो रही, जिसका अभी तक कोई देखरेख नहीं है। और जो 8 साल से गांव के जो सरपंच हैं उनके द्वारा क्या क्या काम अभी तक कराए गए हैं, क्या ग्राम के सरपंच हैं, काम हुआ है, मगर जो काम हुए हैं वो सही तरीके से नहीं हुए हैं। काम हुए तो हैं मगर अब वो उनकी कालाबाजारी कह दें, ठेकेदार की कालाबाजारी कह दें या पैसे बचाने के लिए कह दें, काम हुए मगर सही से नहीं हुए हैं जैसे काम होना चाहिए। कौन से काम ऐसे हैं जो आपको लगता है कि गांव में होना थे और अभी तक नहीं? भैया इसमें देखिए, तो इसके बारे में हम बताएंगे कि जो हमारी नालियां हैं गांव की, जो संबंधित मतलब जो भी काम है ना, सरपंच जी के मतलब उनके बारे में बुराई नहीं बता रहे हैं, ना उनने किया है और ना जीवन में वो करेंगे। उनको मतलब 5 साल और बल्कि 8 साल मिल चुके हैं, लेकिन उनने ना कभी कोई काम ऐसा किया है कि हाँ मतलब ग्राम वासियों को कोई काम अच्छा स्वेच्छा से मिले, है ना। और इस वजह से हम ये बता रहे हैं आपको कि जो मतलब हमको जो पहले मिला है वो हमको मतलब वैसे नहीं मिल पा रहा है। कि जो हमारे मतलब हमारी जो कौशल्या जी थी, हमारी दीदी, कि उनकी वजह से हमको जो कुछ मिला है कि वो हमको अब बिल्कुल नहीं मिल रहा है। किसानों का ये गांव है, किसानों की संख्या ज़्यादा है। बिजली, सड़क, पानी के साथ साथ किसानों को जो नहर का पानी मिलना चाहिए उसकी क्या स्थिति? वो भी अभी तक तो जो नहर बनी थी वो कच्ची रही, मतलब उसमें सीमेंटीकरण नहीं था। अब लेकिन इस बार सीमेंटीकरण हुआ है, तो अब देखते हैं क्या पानी की स्थिति हो सकता है अच्छा पहुँचे। इससे पहले तो कच्ची नहर थी, तो सब मतलब जहाँ जैसे दबंगहाई से जो पानी ले गया तो ले गया, बाकी कच्ची होने के कारण तो पानी बाकायदा पूरा पहुंचता नहीं था। बिजली की क्या है? बिजली अब 10 घंटे लाइट किसानों को मिल रही, उस 10 घंटे में से और कटौती होती है, मतलब 8 घंटे माने। जो कटौती मान लो बीच में हो जाती है तो उसकी भरपाई नहीं की जाती। आप गांव के बुजुर्ग हैं, आपने कई सरपंच देखे होंगे, कई पंचायत चुनाव देखे होंगे, क्या विकास के मुद्दे होना चाहिए और किस तरह से लोग यहाँ पर काम हो रहे हैं? अब यहाँ तो काम भैया वो यहाँ सी सरकार है, एक न सुना एक नहीं देखा। एक अंधी और बहरी जब सरकार हो जाती है तो ऐसा ही होता है। सरपंच कभी ध्यान देते हैं आप लोगों को? ध्यान नहीं देती, कभी नहीं देते। सुचारू रूप से नल जल योजना चालू नहीं, बहुत जल संकट है लोहारी में। योजना में भी बहुत बड़ा फॉल्ट है। नल जल योजना में एक ऐसा फॉल्ट है कि 7 साल से पैसे वसूले जा रहे, मतलब जब से ये पंचायत आई है 7 साल से पैसे वसूले जा रहे हैं। 100 रुपया, कम से कम 300 कनेक्शन है। 200 रुपये हम देते हैं। यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है पंचायत के पास। जिस सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो एक भी अभी खाता नहीं खुला ग्राम पंचायत का, केवल नगद ले रहे, जेब में रख रहे, बस कोई हिसाब किताब नहीं। 7 साल से पानी लाल पानी आ रहा, स्वच्छ पानी आज तक मिला ही नहीं।
और बहुत मतलब ऐसे काम हुए हैं जो कागजों में हो गए हैं, पैसे निकल गए हैं, राशि आहरण हो गई, सब हो गई, और जमीनी स्तर पे काली मिट्टी है हम लोगों और सीमेंटीकरण के नाम से पैसे हम लोगों को जो सुविधाएं वो मिली हैं कौशल्या जी के द्वारा, वो हम लोगों को सुविधाएं 8 साल से मिली नहीं हैं। जी हम लोग का निर्णय है और हम लोग उनको बनाना चाहते हैं फिर से, और वो सरपंच फिर बनना चाहती हैं वो। तो और इस स्कूलों की क्या स्थिति है? आप यहाँ रहते हैं, पढ़ाई भी की होगी आपने, आप में से स्कूलों को लेकर, स्कूल की स्थिति को लेकर। स्कूलों की स्थिति इस कदर खराब है कि यहाँ जो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, स्कूलों में देखना स्टडी हो रही है, बच्चों की कैसी प्रिपरेशन चल रही है, सही से चल रही नहीं चल रही, ये ग्राम प्रधान जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये हो गए या सचिव साहब हो गए, ये कभी स्कूल में 1% भी अपना ध्यान नहीं देते कि भाई आज मैं स्कूल में जाके देख लूं, टीचर्स से बात कर लूं कि भाई आप कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप, है ना। ये कुछ भी नहीं होता, कभी नहीं, कोई देखने कभी नहीं जाता। ये देखिए अब ऐसे हैं कि यहाँ पे समथिंग हमारे गांव में 50% तो ऐसे तिहाड़ी लोग होंगे, मजदूर जो बेचारे अपने सुबह से काम में निकल गए, शाम को आ रहे हैं, अपना खाया बनाया सो गए, बच्चों को देखने स्कूल आ नहीं पाते, वो कहाँ आ पाएंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सचिव साहब की और सरपंच साहब की कि उनको देखना चाहिए कैसी पढ़ाई चल रही है। स्कूल में टीचर्स 11 बजे कभी 12 बजे आ रहे हैं, हमने देखा है 3 बजे 3:30 बजे स्कूल क्लोज हो गया, छुट्टी कर दी गई। बहुत टाइम हम लोग ने यहाँ बैठ के देखा, नोटिस किया, इसके बाद फिर हम लोगों ने जाके फिर उनको बोला टीचर्स को कि देखिए सर ऐसा नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे हैं बेचारे, उनको भी आगे बढ़ने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है, तो आप उनको बहुत अच्छे से शिक्षा दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे स्कूल आ रहे हैं, आप 2-2 घंटे लंच करके रख रहे हैं, आपने 3 बजे स्कूल बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, तो उनका कहना क्या हो जाता है, अरे नहीं आज वो थोड़ा। सरपंच की क्या भूमिका है? सरपंच साहब की भूमिका तो भैया मैं क्या बोलूँ भैया, यहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए इतनी खराब स्थिति है ना यहाँ पे, बारिश के टाइम में ये जो रास्ता है हमारा यहाँ से लेकर सूखा तक, अपना इतनी झाड़ियाँ, मतलब जो आजू बाजू जो झाड़ियाँ होती हैं ना कि 2-2.5 फीट इस साइड आ जाती हैं रोड के, 2-2.5 मतलब 5 फीट कवर कर लेती हैं झाड़ियाँ, तो कभी वो झाड़ियाँ काटी नहीं जाती, एक्सीडेंट होते हैं 101%। बारिश के टाइम में कम से कम 5-5, 6 एक्सीडेंट हो जाते हैं, किस कारण? सिर्फ झाड़ियों के कारण, क्योंकि कुछ नज़र नहीं आता है। इतनी खराब स्थिति रहती है ना कि अब कुछ नालियाँ ऐसी बहती हैं कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ते के ऊपर पूरी नालियों का पानी आ जाता है, इस तरह की स्थिति। और नल वाल में तो नल योजना जो चालू हुई थी पहली बार, तो इतना जब इनका कार्यकाल हो गया मेरे ख्याल से 7-7.5 साल हो रहा होगा, इस बीच में नल जल योजना जो चालू हुई थी पहली बार, तो 7 साल से पूरे गांव के अंदर कनेक्शन ये दे नहीं पाए। उसके साथ लाल पानी, शासन की योजनाओं की क्या स्थिति? PM आवास है, मनरेगा है, या BPL कार्ड है, राशन मिलने की क्या? जो पात्र हैं, आज गांव में कोई भी जो पात्र हैं उनको नहीं मिल रही है। जो वास्तविकता में गरीबी रेखा के पात्र हैं उनको अभी तक कोई लाभ नहीं है, जिनका अभी तक कोई सर्वे होकर नाम भी नहीं जुड़ा है। जो अपात्र हैं उनको बाकायदा मिल रहा है, जिसको जरूरत है राशन की उसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं है उसको मिल रहा है। और शासन की बात कर दें तो मैंने खुद, अभी आप आए होंगे रोड से तो आपने देखा होगा, मैंने अनुविभागीय अधिकारी महोदय को सूचित किया, प्रतिलिपि में कलेक्टर जी को ट्वीट करके विधायक जी को सूचित किया कि ये रोड की स्थिति ये है। उसके बाद अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, और वो आने वाले समय में क्षतिग्रस्त पूरी हो जाएगी। PM आवास की क्या? PM आवास की स्थिति तो अभी तक अपन को कोई जानकारी में नहीं है। जो नाम जाते हैं सिलेक्टेड उन्हीं के नाम आते हैं, जो जिसको चाहिए है, मतलब जो अपना करा ले दे के उसी का आ रहे हैं, बाकी नाम नहीं आ रहे हैं। एक जरूरत होती है, गांव हो चाहे शहर हो, स्वास्थ्य सेवाओं की, कि कैंप लगना चाहिए, डॉक्टर्स के लिए एक क्लिनिक बनना चाहिए। ग्राम पंचायत भवन होता है जहाँ डॉक्टर्स आते हैं, यहाँ कभी डॉक्टर आए हैं स्वास्थ्य सेवा? कभी नहीं आए। काफी समय से तो नहीं आए, ना हमारे यहाँ कभी कोई डॉक्टर आया है और ना कभी कोई सेवाएं ऐसी दी हैं, और बल्कि जो सेकंड डोज लगना रहा, मतलब वो वैक्सीन, वो भी नहीं आई है अभी। क्या चाहते हैं इस बार जो चुनाव होंगे उसमें आप किस तरह की, या जो भी सरपंच प्रत्याशी रहेगा उससे क्या अपेक्षा करते हैं, कौन से काम? हमारे मतलब सरपंच जो प्रत्याशी है वो हमारे हैं, हम उन्हीं को चाहते हैं कि वो प्रत्याशी बने, लेकिन जो हमारे अभी प्रेजेंट में सरपंच हैं उनको हम लोग नहीं चाहते। क्या अपेक्षा रखते, कौन से काम होना चाहिए? हमारी जो नालियाँ हैं आप देख लीजिए, अभी ये निकलवा के
आपको क्या लगता है कौन से काम है जो गांव में होने की जरूरत है, जिस पर ज्यादा ध्यान देना? भाई मेन काम जो है सबसे पहले तो स्वच्छ पानी, जो आज तक नहीं मिला अभी तक। स्वच्छ पानी की ज़रूरत सबको है, पूरे गांव को। पहली प्राथमिकता तो वो नाली की साफ़ सफाई, जो पानी बहता है चौक हो जाती, समय पे साफ़ हो। वो शिक्षा स्तर, अब वो तो सरकार की योजना है, लेकिन फिर भी यहाँ गांव लेवल पे शिक्षा स्तर का सुधार होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ तो मतलब मजबूरी में पढ़ा रहे, वो भी अब भाई प्राइवेट स्कूलों को तो पढ़ा नहीं सकते, मजदूरी मतलब करते हैं, दिन में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो बहुत समस्याएं उनको। तो शिक्षा स्तर भी सुधरना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, गांव में कौन से काम होना चाहिए? चुनाव सामने है, सरपंच के लिए फिर से एक बार चुनाव होगा, किस तरह की अपेक्षा रखते हैं कि अगर कोई सरपंच बनेगा तो कौन से काम करें? पहली बात तो ग्राम में सब काम होना चाहिए, जैसे नल जल हो गया, पानी मिलना चाहिए, हैंडपंप चालू रहना चाहिए, प्रधानमंत्री जिसकी लिस्ट में नाम है उनके नाम आना चाहिए, जिनके पास बिल्कुल है भी नहीं है पहले उनको देना चाहिए, इसके बाद जिनके हैं उनको मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, जो जिनके बिल्कुल नहीं है उनको पहले मिलता ही नहीं, उनको बाद में मिलता है। अभी तक पीएम आवास के तहत आपको या आपके परिवार में या गांव में किसी को कितने लोगों को मिला है जिनको जरूरत थी? अभी 2022 में ऐसे ही 10-12 लोगों को मिला है अभी तक, बस। अभी और सूची डालना है, लेकिन कह देते हैं डल रहे हैं पैसे डले ही नहीं अभी। मेरे भी ऐसे आने वाले हैं, अभी आए नहीं मेरे। बीपीएल कार्ड और मनरेगा की जो स्थिति होती है, या गांव में अभी पानी की कमी हो रही है, तालाब बनाने के लिए शासन की तरफ से निर्देश किए गए, क्या पानी की पर्याप्त व्यवस्था के लिए सारे काम किए गए? पानी की व्यवस्था के लिए पर्याप्त काम तो किए गए हैं, मगर पानी पर्याप्त नहीं पहुंचाया जा रहा है। पाइपलाइन विधिवत रूप से डली है, मगर पानी विधिवत रूप से किसी के पास नहीं पहुंचा। तालाब की बात कर दें तो तालाब नहीं है, तालाब जो सिस्टमेटिक होना चाहिए वो नहीं हो, उनको खदानें बना दी हैं, जिससे लोगों ना उसका पानी यूज़ कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। और पानी की जो अभी विषम समस्या है उसमें अभी तक कोई सुधार नहीं है। आए दिन नल का ना आना, व्यवस्था तो पर्याप्त है मगर उसको चलाया नहीं जा रहा है व्यवस्थित। जो खेतों से जो जबरदस्ती मट्टी निकलवाई जा रही है और वो के मतलब वो में डलवाई जा रही है, काय में ये पुष्पराज के वो खेत में जो लव हो, बस दिखाओ ना, मीडिया ले चलो, दिखाओ में चलो। गांव में वो तमाम समस्याएं हैं जो आमतौर पर नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए सरपंच को चुना जाता है, सरकार को चुना जाता है, जो गांव में विकास के काम करती है, सड़क, नाली, बिजली और शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन ऐसे ही कुछ भी नहीं है। अगर ग्रामीणों की माने तो गांव में सरपंच ने कोई भी ऐसे काम नहीं कराए जिससे वो संतुष्ट हो सकें। बहरहाल आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में कौन सा प्रत्याशी खड़ा होगा और कौन से विकास काम वो कराएंगे, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल पंचायत के दंगल के लिए पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। निकाय चुनाव की सरगर्मियां डिंडौरी में भी तेज होने लगी हैं, लेकिन उससे पहले यहां जनता ने चुनाव में हिस्सा लेने से मुंह मोड़ लिया है। जिले में व्याप्त भीषण जल संकट पंचायत चुनाव का सबसे अहम मुद्दा बनने वाला है। जल संकट से जूझ रहे ग्रामीण पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं और कई गांवों के लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पच्चीस मई की सुबह जिला मुख्यालय से लगे देवरी ग्राम के ग्रामीणों ने नेवसा मार्ग में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। गांव की महिलाएं खाली बर्तन रखकर सड़क पर बैठ गईं। करीब 3 घंटों तक आवागमन बाधित रहा, लेकिन सारे जतन के बाद भी नतीजा नीलबटा सन्नाटा ही रहा। देवरी ग्राम में 1 साल पहले करीब 1 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन योजना के तहत घरों में नल कनेक्शन का काम किया गया था और सरकारी फाइलों में इस गांव के घर घर में लोगों को योजना के तहत पानी मिलने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके उलट है।
ग्रामीणों का कहना है कि शुरुआती दिनों में तो पानी मिल रहा था, लेकिन भीषण गर्मी में जब पानी की जरूरत है तो कतरे कतरे को परेशान हैं। ग्रामीणों को 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। अधिकारियों ने ना सुनी तो चक्का जाम भी किया, लेकिन कोई असर नहीं दिखा। हमको चक्का जाम पानी की चाहिए, पानी के चलते पानी नहीं मिल रहा है। 3 महीना से हो चक्का जाम किए हैं, 7 बजे से किए हैं, कम से कम 9-10 बजे तक। हमको पानी चाहिए बस। हमारे यहाँ ना कुआं में पानी है, ना टंकी में पानी है, ना नाला में पानी है, ना तालाब में पानी है। टैंक बनवाए हैं सरकार, लेकिन पानी नहीं दे रहे हैं। और यहाँ दीवारों में लिख के चले गए हैं कि पानी की व्यवस्था फुल, और यहाँ पानी के लिए तड़प रहे हैं। कहाँ से पानी लेके आते हैं? हम बहुत दूर से पानी, कम से कम 1.5 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं। कहीं भी जाते हैं, मिंगड़ी से भी पानी लेके आते हैं। हमको पानी की जरूरत है, प्यासे में थोड़ी न मरेंगे। पानी की व्यवस्था नहीं, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, ना कोई नहीं देख रहे हैं। ग्राम पंचायत भी ध्यान नहीं दे रही है। अब चुनाव आने वाले हैं पंचायत के। जी हाँ, ऐसी स्थिति में चुनाव बहिष्कार कर देंगे। अगर ऐसी स्थिति बनी रही, हमारा कोई व्यवस्था नहीं बना पानी का तो वोट नहीं डालेंगे। नहीं, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ किसको देंगे वोट? जब अभी नहीं देख पा रहे हैं तो हमको बाद में क्या देखेंगे फिर। जी हाँ, तो यहाँ नारे तो लिख दिए गए हैं दीवारों में, घरों के। ये सब ये दिखाऊ है, ये इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। ये ग्राम पंचायत देवरी माल है और ये ग्राम देवरी है। यहाँ पानी की काफ़ी समस्या है। गर्मी के दिन में क्या है, बोर भी फेल हो जाते हैं। पानी की मात्रा यहाँ नहीं है सर। गांव वाले बहिष्कार कर रहे हैं, मतदान नहीं देंगे, मतलब वोट नहीं देंगे हम, ऐसे बोल रहे हैं सर, जब तक हमारे यहाँ पानी की सुविधा नहीं होगी। जल जीवन के तहत सब नल बन गया है, पर पानी की समस्या हल नहीं हो पा रहा है। हम क्या करें? पीएचई विभाग वालों की लापरवाही मानते हैं कि क्या, किसकी गलती मानते हैं? अब पीएचई वाले की लापरवाही है। पानी दो तो इतना बोर हो गए हैं, तो फिर हम क्या करें? उनको कैसा करें? देखो वहाँ टंकी भी बन गया, पानी उनको मिलना चाहिए इधर से, बड़ा टोला तरफ से। तो कुछ आप वैकल्पिक व्यवस्था और करेंगी पानी के लिए? क्या इंतजाम करेंगी गांव के लिए? टैंकर की व्यवस्था करें। करेंगी आप? करेंगी पंचायत के द्वारा? बोलो ना, पंचायत करेगी ना। ऐसा ही आलम बुल्दा गांव में भी देखने को मिला। यहाँ 24 मई को मेहंदवानी विकासखंड के बुल्दा गांव से सैकड़ों महिलाएं सिर पर खाली बर्तन रखकर कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंच गईं। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी भी की। महिलाओं की भीड़ को देखकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में हड़कंप मच गया और समस्या का निराकरण करने आनन फानन में पीएचई विभाग के अधिकारी बुल्दा गांव पहुंच गए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी से विवेक तनखा जाएंगे राज्यसभा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया है, राज्यसभा के लिए ये नाम फाइनल किया है। राज्यसभा के लिए विवेक तनखा का नाम फाइनल हुआ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एमपी से विवेक तनखा जाएंगे राज्यसभा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये ऐलान किया कि राज्यसभा के लिए विवेक तनखा का नाम फाइनल हो चुका है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।